नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 4 जुलाई की स्पीड न्यूज़। BRS के सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जिन्हें जुमेरात को सोमाजीगुड़े के यशोदा अस्पताल में हल्का बुखार आने के बाद दाखिल कराया गया था कि हालत मुस्तहकिम है। इनकी सेहत में बेहतरी के बाद इन्हें आज डिस्चार्ज किए जाने का इम्कान है। राव को आम कमजोरी महसूस करने के बाद अस्पताल में दाखिल किया गया था और इब्तदाई तहकीकात में ब्लड शुगर की सतह में इजाफा और सोडियम कम होने का इंकशाफ हुआ था। अस्पताल के ज़राए के मुताबिक दीगर तमाम अहम पैरामीटर्स मामूल की हदूद में थे। KCR की दुख्तर और BRS MLC की कविता ने जुमा को अस्पताल में इनकी इयादत की। इनके अस्पताल में दाखिल होने की इत्तला मिलते ही तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी मुबैना तौर पर KCR की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया और उनकी जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की। AICC जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और AICC तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन के साथ पार्टी उमूर का जायजा लेने और तेलंगाना कांग्रेस में उभरते हुए मसाइल को दूर करने के लिए एक अहम मीटिंग की। इस स्ट्रेटेजिक मीटिंग का एक सिलसिला बेशमूल तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सियासी उमूर की कमेटी, मुशावरती कमेटी और दीगर पैनल्स गांधी भवन में तयशुदनी है। AICC के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे भी शिरकत कर रहे हैं। तहम वज़ीर आला और रियासती इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन के साथ वेणुगोपाल की बंद कमरे में मुलाकात ने पार्टी हलकों में क़यास आराइयों को जन्म दिया है। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन को स्कूली तालीम के महकमे के साथ जम करने के मंसूबे तैयार हैं। यह कौमी तालीमी पॉलिसी NEP 2020 को नाफिज करने के लिए मरकजी हुकूमत के दबाव के तनाजुर में सामने आया है, जो मौजूदा तालीमी निज़ाम से नए निज़ाम की तरफ मुंतकिल होता है। मीटिंग के दौरान, जिसमें रियासती अहदेदारों ने भी शिरकत की, 2 बोर्ड्स SSC बोर्ड और तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की ज़रूरत पर सवालात उठाए गए। मरकजी हुकूमत के अफसरान चाहते थे कि रियासत 2 बोर्ड सिस्टम को ख़त्म करे और 12वीं जमात तक एक ही बोर्ड का इंतखाब करे। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जुमा 4 जुलाई को लकड़ी का पुल एक्स रोड पर आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर के रोशैया के मुजस्समे की नक़ाब कुशाई की। इस मौके पर रोशैया की यौम पैदाइश मनाई गई, जिन्होंने 2009 से 2010 तक मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी। 1 जुलाई को तेलंगाना हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि अब 4 जुलाई को साबिक वज़ीर आला की यौम पैदाइश के तौर पर मनाया जाएगा। मुसाफिरों की सहूलत को बढ़ाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद बनाने के इक़दाम में तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने अपनी तमाम बसों और बस स्टॉप पर मुफ्त वाईफाई खिदमात फराहम करने का मनसूबों का ऐलान किया है। इस डिजिटल अपग्रेड का मकसद सफ़र को मज़ीद पुरलुत्फ़ बनाना है, ताकि मुसाफिरों को चलते फिरते जुड़े रहने में मदद फराहम हो। इस इक़दाम को शुरू करने के लिए RTC ने एक निजी इंटरनेट सर्विस फराहम करने के साथ शिराकत दारी की है। इस ताउन से मुसाफिरों को ट्रांजिट और इंतज़ार की मुद्दत दोनों के दौरान हमवार कनेक्टिविटी मिलेगी। इस मनसूबे के तकनीकी और मालियाती पहलुओं का खाका पेश करते हुए रियासती हुकूमत को पहले ही एक तजवीज़ पेश की जा चुकी है। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने पुशामेलारा में सिगाची सनती धमाके में महाजिर मजदूरों के तई कांग्रेस हुकूमत के रवैये को बेहिसी करार दिया। उन्होंने हुकूमत की जानिब से मुतवफ़ी की लाशों को डिस्पोजेबल कार्डबोर्ड बॉक्स में सौगार खंदना के हवाले करने पर तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे शर्मनाक और गैर इंसानी सलूक करार दिया। इन इत्तलात पर गम गुस्से का इजहार करते हुए कि लाशें कार्डबोर्ड बॉक्स में रखी गई थी और इज़्ज़त एहतराम के बगैर भेजी गई। रामाराव ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने तकरीबन 50 कारकुनों की मौत को महज फोटोशूट के मौके में तब्दील कर दिया। हालांकि ये खौफनाक और दर्दनाक वाक़या था। मनसूबाबंद चलो सेक्रेटरीट एहतजाज के पेश नज़र जुमा को तेलंगाना सेक्रेटरीट में भारी पुलिस की तैनाती देखी गई। बेरोजगार नौजवानों की क़यादत में और BRS लीडर T हरीश राव की हिमायत में होने वाले इस एहतजाज का मकसद कांग्रेस की ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत की तरफ से मुलाजिमत से मुतालिक वादों को पूरा करने का मुतालबा करना है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए सेक्रेटरीट के अहाते के अतराफ बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए थे। रिकॉर्डिंग खड़ी कर दी गई और कानून नाफिज करने वाले हुकाम की तरफ से रसाई के रास्तों की कड़ी निगरानी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाई कोर्ट्स के लिए नए जजों की तकर्रुरी की सिफारिश की है। चारशंबे के रोज मुनाकिदा कॉलेजियम के इजलास में 5 वुला को जज के तौर पर मुकर्रर करने की सिफारिश का फैसला किया गया। इसके तहत तेलंगाना हाई कोर्ट के लिए 4 जजों गौस मीरा मोहिउद्दीन, सदाला चेलपति राव, वाकिटी रामकृष्णा रेड्डी और G प्रवीण कुमार की तकर्रुरी की सिफारिश की गई, जबकि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के लिए G तोहन कुमार की बतौर जज तकर्रुरी की सिफारिश की गई। सरमायाकारों को हर तरह के ताउन मराहत को यकीन दिलाते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद IT फार्मा के लिए जाना जाता था
और अब जवाहरात और हीरे की तैयारी के लिए भी जाना जाएगा। उन्होंने जुमेरात को यहां जनरल पार्क महेश्वरम में मालाबार ग्रुप के मुकम्मल तौर पर मरबूत जवाहरात और जेवरात की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बाकायदा इफ्तिताह के मौके पर यह बात कही। मालाबार ग्रुप ने सितंबर 2021 में 750 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करने के अपने मंसूबे का ऐलान किया था। साबिक वज़ीर सनअत KT रामाराव ने अक्टूबर 2022 में इस यूनिट का संग बुनियाद रखा था। साइबराबाद EOW के अहदेदारों ने एक जोड़े को उनकी सरमायाकारी पर अच्छे मुनाफे का वादा करके सरमायाकारों को 2 करोड़ 10 लाख रुपए का धोखा देने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने नौकरी के ख्वाहिशमंदों को भी धोखा दिया था। गिरफ्तार शुदा जोड़े की शिनाख्त P अजुला और महेश P के तौर पर की गई, जो आंध्र प्रदेश के नेल्लूर के रहने वाले हैं और KPHB के साबिक रिहायशी हैं। पुलिस ने कहा कि जोड़े ने अपनी कंपनी क्रिस्ट प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के जरिए रियल एस्टेट में सरमायाकारी पर 2% वापसी का वादा करते धोखा दिया। उन्हें नौकरी के ख्वाहिशमंदों से बैकडोर नौकरियों का वादा करके रकम भी इकट्ठी की। एक शिकायत की बुनियाद पर EOW हुकाम ने मुकदमा दर्ज करते हुए जोड़े को गिरफ्तार कर लिया। चेन्नई से हैदराबाद आने वाली स्पाइस जेट की परवाज में अचानक फनी खराबी के पैदा होने के बायस एक बड़ा हादसा टल गया। परवाज ने जैसे ही चेन्नई एयरपोर्ट से उड़ान भरी, पायलट ने इंजन से मुतालिक एक तकनीकी खराबी महसूस की। पायलट ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए कंट्रोल रूम को इत्तला दी और तैयारे को वापस मोड़कर चेन्नई एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग कराई। तैयारे में तकरीबन 180 मुसाफिर सवार थे, जो इस अचानक सूरत-ए-हाल से सख्त परेशान हो गए। एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत उतार लिया गया और तैयारी का मायना शुरू कर दिया गया। एयरलाइन इंतजामिया के मुताबिक इंजीनियरिंग टीम ने फौरी तौर पर तैयारी की जांच की और खराबी की वजूहात तलाश की जा रही हैं। मुतासिरा मुसाफिरों को मुतबादिल परवाज से हैदराबाद रवाना करने के इंतजाम किए गए। कुछ मुसाफिरों ने शिकायत की कि इन्हें 2 घंटे तक हवाई अड्डे पर मालूमात के बगैर इंतजार करवाया गया। वाक़े के बाद एविएशन हुकाम ने भी रिपोर्ट तलब कर ली है और वाक़े की मुकम्मल जाँच का हुक्म दिया। इस वाक़े ने भी एक बार एयरलाइंस की तकनीकी निगरानी और हिफाजती इक़दाम पर सवाल खड़ा कर दिए हैं। जुमा की सुबह रियासत तेलंगाना के वरंगल खम्मम हाईवे पर एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिनमें 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। हादसा मर्रीपेट के मुजाफात में वाक़ किड्डया तारना के करीब पेश आया, जहां 2 लारियों के दरमियान भयानक तसादुम हो गया। तसादुम इतना शदीद था कि एक लारी के कैबिन में अचानक आग भड़क उठी। इस हादसे में दोनों लारियों के ड्राइवर और क्लीनर मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक और शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मी को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के अमले को तलब कर लिया गया। पुलिस ने मकाम हादसे पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और मामले की तहकीकात जारी है। हैदराबाद के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़े तापुर के करीब के नौजवान के साथ जुमा की सुबह खतरनाक वाक़या पेश आया, जब इसकी जेब में रखा मोबाइल फ़ोन अचानक फट पड़ा। तफसीलात के मुताबिक श्रीनिवास नामी नौजवान, जो पेशे से पेंटर बताया गया, बाइक पर सफ़र कर रहा था। उसकी पैंट की जेब में वीवो कंपनी का मोबाइल फ़ोन रखा हुआ था। तापुर के करीब पहुँचते ही इसे महसूस हुआ कि फ़ोन गैर मामूली तौर पर गर्म हो रहा है। इसने फ़ौरन बाइक रोकी, लेकिन इससे पहले कि वो कई कदम उठाता, फ़ोन अचानक इसकी जेब में ही ज़ोर से फट गया। फ़ोन फटते ही शोले निकले। ताहम श्रीनिवास ने फ़ौरन होशियारी का मुजाहरा करते मोबाइल को जेब से बाहर निकाल दिया। इस वाक़े में इसके पैर पर जलने के जख्म आए। हॉस्पिटल में इलाज करने वाले डॉक्टर जगनमोहन रेड्डी के मुताबिक फ़ोन की गर्मी और धमाके की शिद्दत से रान की जिल्द बुरी तरह मुतासिर हुई और जख्म जिल्द की गहरी तह तक पहुँच गए हैं। अगर श्रीनिवास फौरी रद्द-ए-अमल न देता तो नुकसान पट्टों तक पहुँच सकता था। AIMIM के बिहार रियासती सदर अख्तर ईमान ने RJD सरबराह लालू प्रसाद यादव को खत लिखा है। उन्होंने यह खत AIMIM को अजीम इत्तेहाद में शामिल करने के लिए लिखा। RJD के रुकन पार्लियामेंट मनोज झा ने अब इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। जुमा को मीडिया से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी को मशवरा देते हुए देखे गए। RJD MP मनोज झा ने कहा कि मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि असदुद्दीन ओवैसी का हिमायती मरकज़ हैदराबाद में है। बिहार में इनके इलेक्शन लड़ने से क्या होता है, क्या नहीं होता, असदुद्दीन ओवैसी ये अच्छी तरह जानते हैं और इनके मुशीर भी जानते हैं। अगर आपका मकसद BJP की नफरत अंगेज सियासत को शिकस्त देना है तो आपका बिहार असेंबली इंतखाबात न लड़ने का फैसला बेहतरीन फैसला होगा, जिसकी हमें उम्मीद है। इतवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कारकुनों के जरिए मीरा रोड की शांति पार्क इलाके में मिठाई की एक दुकान के मालिक की मराठी न बोलने की वजह से पिटाई पर नाराजगी का इजहार करते जुमेरात को मीरा रोड के बहुत से ताजिरों ने एक दिन का अलामती बंद मनाया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि इस बंद में मीरा रोड के महाराष्ट्रियन ताजिर भी शामिल हुए और अपनी दुकानें बंद रखी, क्योंकि इन्हें मालूम है कि BMC इलेक्शन के पेश नज़र मराठी जबान पर सियासत की जा रही है। जुमेरात की सुबह से शाम तकरीबन 5 बजे तक नियानगर, शांतिनगर, शांति पार्क, पूनम सर्कल, शीतल नगर, दीगर इलाकों में दुकानें बंद रखी गईं। ताहम दूध और दवाओं वगैरह की दुकानों को खुला रखा गया था। इस बंद का मकसद ये बताया गया कि आज अगर एक ताजिर के साथ ये हरकत हुई तो कल दीगर ताजिरों के साथ भी ऐसा हो सकता है।
हुकूमत हिंद ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदाकारों और क्रिकेट खिलाड़ियों के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक मरतबा फिर पाबंदी आयद कर दी है। ज़राए ने कहा कि तकनीकी वजूहात के सबब कुछ घंटों के लिए इन अकाउंट्स तक मुख्तसर रसाई मुमकिन थी। इस साल मई में हुकूमत ने भारत मुखालिफ प्रोपेगेंडा फैलाने और इश्तियाल अंगेज मवाद के सबब मुख्तलिफ पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया था। इनमें अदाकार सबा कमर, अहद रज़ा मीर, यमुना जैदी और दानिश तैमूर के इंस्टाग्राम अकाउंट्स और शाहिद अफरीदी और शोएब अख्तर की यूट्यूब चैनल शामिल है। उसने सभी OTT प्लेटफॉर्म, मीडिया खिदमत फराहम करने वाले इदारों और डिजिटल कंपनियों को पाकिस्तान से दिखाई जाने वाली वेब सीरीज, फिल्मों, गानों, पॉडकास्ट और दीगर मीडिया मवाद पर रोक लगाने की भी हिदायत दी थी। आलमी शोहरत याफ्ता टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया भर से तकरीबन 9,000 मुलाजिमीन को नौकरियों से निकालने का ऐलान कर दिया, जो 2023 के बाद कंपनी की सबसे बड़ी बरतरफी तस्वुर की जा रही है। कंपनी के तर्जुमान के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद तेज़ी से बदलती हुई आलमी मार्केट में कंपनी को मज़ीद मौसर और जदीद खतूत पर इस्तवार करना है। ये बरतरफियाँ माइक्रोसॉफ्ट की मजमूई आलमी अफरादी क़ुव्वत का तकरीबन 4% हिस्सा बनती हैं। ट्रिनिडाड और टोबागो में हिंदुस्तान के खलाई प्रोग्राम की तारीफ करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात पर रोशनी डाली कि मुल्क ने चांद पर चंद्रयान 3 की तहकीकात के लिए लैंडिंग साइट को शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया है। ट्रिनिडाड और टोबागो में हिंदुस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए एक हिंदुस्तानी खलाबाज बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर सवार हैं। हम अब इंसान बरदार खलाई मशीन गगनयान पर काम कर रहे हैं। जल्द ही एक हिंदुस्तानी चांद पर चहलकदमी करेगा और हिंदुस्तान का अपना खलाई स्टेशन होगा। PM मोदी ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान अपनी कामयाबियों का फल बाकी दुनिया के साथ बांट रहा है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के लाखों आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन के हुकूक, मुआवजे और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक तारीखी फैसला लिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश आउटसोर्सेज सर्विस कॉरपोरेशन के क़याम को मंजूरी दी। वज़ीर आला ने कहा कि कॉरपोरेशन इंतज़ामी निज़ाम में शफाफियत लाने के साथ साथ आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन की ज़िंदगी में इस्तेहकाम और एतमाद को यकीनी बनाएगी। जुमेरात 3 जुलाई को मुनक़िदा एक आला सतही मीटिंग में वज़ीर आला ने मुजव्विदा कॉरपोरेशन के कामकाज, ढांचे और दायरे कार पर तफसील से तबादला ख्याल किया और सीनियर अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत आउटसोर्सिंग वर्कर्स की मेहनत, विक़ार और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है और आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन के समाजी और माशी मफादात को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। एक वालिदैन की तरफ से अपने बेटे के मंशियात के आदी होने की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कर्नाटक पुलिस ने मंगलूर जिले में मंशियात फरोशों के गिरोह का पर्दाफाश किया। हुक्काम ने जुमा को मंगलूर में साइबर क्राइम, इकनॉमिक ऑफेंसेस एंड नारकोटिक्स पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते साहिली इलाके में तलबा और मुलाजिमीन को निशाना बनाते हुए मंशियात की फरोख्त में मुलविस एक 5 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त 21 साला तुषार, 20 साला धनवी शेट्टी, 19 साला सागर किरकिरा और 23 साला विकास थापा और 24 साला विघ्नेश कामत के तौर पर की गई। तमाम मुल्जिमान मंगलूर के रहने वाले हैं। फ्लाइट में शदीद लड़ाई की वीडियो मंजर आम पर आ गई। इस लड़ाई में हिंदुस्तानी नजाद शख्स भी शामिल है। फिलाडेल्फिया से मियामी जाने वाली फ्लाइट में ईशान शर्मा और कियानो एवेंस नामी 2 मुसाफिरों में लड़ाई हो गई, लेकिन एवेंस जैसे ही मियामी पहुंचा इसने पुलिस को बताया कि ईशान ने इस पर हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में पुलिस ने एक गिरफ्तारी भी की है। फ्रंटियर एयरलाइंस की इस परवाज में लड़ाई के वाक़े की वीडियो वायरल हो गई। ABC न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक मियामी में उतरने के बाद पुलिस ने ईशान शर्मा को हिरासत में लिया और फिर ने जैक्सन वेस्ट अस्पताल भेज दिया। इसके बाद ईशान को ट्रांसक्लोफर नाइट इस्लाही मरकज भेज दिया गया। मालूमात के मुताबिक ईशान ने साथी मुसाफिर एवेंस पर हमला किया। दोनों ने भी एक दूसरे का गिरबान पकड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान दीगर मुसाफिरों ने भी दोनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये मामला बहुत बढ़ गया था। अमेरिका में पार्लियामेंट के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने जुमेरात को सदर डोनाल्ड ट्रंप का टैक्सेस और अखराजात में कमी के लिए बिग ब्यूटीफुल बिल मंजूर कर लिया है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 218 अफराद ने बिल की हिमायत में वोट दिए, जबकि 214 ने इसकी मुखालिफत में वोट डाले। इस तरह यह बिल कांग्रेस के ऐवान ज़ेरे में 4 वोटों के फर्क से मंजूर हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की अपनी पार्टी के 2 अरकान पार्लियामेंट थॉमस मेसी और ब्रायन फिट्जपैट्रिक ने इस बिल के खिलाफ वोट दिया है। वाज़ेह है कि ट्रंप और मशहूर सनअतकार एलन मस्क ने इस बिल के ताल्लुक से एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयान दिए थे। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने जुमेरात 3 जुलाई को कहा कि रूस पहला मुल्क बन गया जिसने इसकी हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया है। तालिबान के चीन और पाकिस्तान समेत कई दीगर ममालिक के दारुल हुकूमतों में सफ़ीर मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने इमारत इस्लामिया को सरकारी तौर पर तस्लीम नहीं किया। यह ऐलान अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी और अफगानिस्तान में रूस के सफ़ीर दमतरी ज़िरनोव के दरमियान काबुल में होने वाली मुलाकात के बाद किया गया। मुत्तकी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जुर्रतमंदाना फैसला दूसरों के लिए मिसाल बनेगा।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعہ کے روز کہا کہ ممکنہ طور پر 24 گھنٹوں میں معلوم ہو جائے گا کہ آیا فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس نے غزہ میں اسرائیل و حماس کے درمیان جنگ بندی کی حتمی تجویز کو قبول کرنے پر اتفاق کیا ہے یا نہیں۔ صدر نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے سعودی عرب سے ابراہیم معاہدے کو وسعت دینے کے بارے میں بات کی ہے، جو تعلقات کو معمول پر لانے کا معاہدہ ہے، جس پر ان کی انتظامیہ نے اپنی پہلی مدت کے دوران اسرائیل اور بعض خلیجی ممالک کے درمیان بات چیت کی تھی۔ غزہ میں اسرائیلی فائرنگ سے کم از کم 69 افراد شہید ہو گئے۔ امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے فلسطینی سرزمین پر اپنی بمباری تیز کر دی ہے۔ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں شہید ہونے والے فلسطینی امداد کے متلاشیوں کی تعداد بڑھتے جا رہی ہے۔ غزہ کی پٹی کا محاصرہ بڑھتا جا رہا ہے، جیسا کہ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکی کنٹریکٹرز بظاہر متنازعہ امداد کی تقسیم کے مقامات کی حفاظت کرنے والے گولہ بارود اسٹن گرینیڈ استعمال کر رہے ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ غزہ میں 60 روزہ عارضی جنگ بندی کی تازہ تجویز پر مشاورت شروع کر دی گئی ہے، اپنا جواب بہت جلد ثالثوں کو پیش کر دے گی۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ اب دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔